The next point about the wagering agreement we were looking at, that was क्या point था याद है आपको वो? The point was that one speculative transactions, speculative transactions. मैंने आपको समझाया था कि speculative transactions का पहले meaning क्या होता है. देखो speculative transaction का, जिस transaction में हाँ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं मार्केट में, मार्केट बहुत ज्यादा अप डाउन होते रहता है. अभी कुछ रेट है तो थोड़ी देर बाद कुछ और रेट होगा, तो शाम को कुछ और रेट होगा. ऐसे जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, दैट इज जिसमें मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस. तो क्या, और इसका बेस्ट ऑफ एग्जांपल क्या बोलो? स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का बेस्ट ऑफ एग्जांपल है, दैट इज व्हाट वी कैन से शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन. तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन वेजर नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट पे हमारे देश का कैपिटल मार्केट चलता है. हाँ, तो इसीलिए ना यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? देखो, वी हैव टू रिमेम्बर अ पर्टिकुलर पॉइंट हियर, एंड दैट पॉइंट इज दैट वन की स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन वेजर है या नहीं है, ये किस पे डिपेंड है. हाँ, अगर हम लोग ओनली प्राइस डिफरेंस पे प्ले करना चाहते हैं, मतलब ना एक्चुअली हमारा वो शेयर्स की डिलीवरी लेने का कोई इंटेंशन नहीं है. हाँ, हम लोग बस उसको बोलते कि बाबा मेरे लिए शेयर्स लेना, और जैसे प्राइस ऊपर हो जाए उसको बेच देना, मतलब उसका कोई डिलीवरी लेने का हमारा इंटेंशन नहीं है ना, तब वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या बोलो? वेजर है. और अगर हमारा इंटेंशन ओनली प्राइस पे खेलना नहीं है, डिलीवरी लेने का इंटेंशन है, एक्चुअल डिलीवरी लो मत लो डजंट मैटर, लेकिन जब हमने वो एग्रीमेंट किया ना, तब हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए बोलो? डिलीवरी लेने का इंटेंशन होना चाहिए. अगर हमारा इंटेंशन डिलीवरी लेने का है और हम लोग ओनली प्राइस डिफरेंस पे प्ले नहीं कर रहे हैं, हाँ, देन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या कंसीडर किए जाएंगे बोलो? वैलिड. और अगर हम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस करते हैं और ओनली प्राइस डिफरेंस पे प्ले करते हैं, तो हमारा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो? वेजर हो जाएगा और वॉइड एग्रीमेंट कंसीडर किया जाएगा. हाँ, आपको पता है बहुत बार ऐसे ना, इवन ऐसे शेयर मार्केट यही एक एग्जांपल इसका हो, ऐसे जरूरी नहीं है. हाँ, आई कैन गिव एन अनदर एग्जांपल आल्सो हियर टू यू. अब हमारा शॉप है ना, समझो पहले बहुत ज्यादा होलसेल लेवल पे हम लोग माल लेते थे. हाँ, तो जनरली दुकानदार को ना एक अंदाजा होता है कि किस टाइम में रेट बढ़ता है, किस टाइम में रेट कम होता है वगैरह. तो दुकानदार ने क्या किया है, 500 पोता राइस ले लिया और ना बोल दिया कि जैसे ही रेट बढ़ जाए उधर के उधर बेच देना. कैश पेमेंट कर दिया उसका और बोल दिया कि उधर के उधर उसको बेच देना है. अगर प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो? यहाँ पे प्राइस डिफरेंस पे प्ले कर रहे हैं ओनली. तो ये एग्रीमेंट भले ही किराना दुकान के माल का है, फिर भी वो वेजर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोलो? ओनली प्राइस पे प्ले कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो वो एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाएगा? वो एग्रीमेंट वॉइड कंसिडर किया जाएगा, वेजर कंसिडर किया जाएगा. हाँ, लेकिन अगर दुकानदार बोलता है कि मेरे लिए 100 पोता चावल आप ले लो, हाँ, और उसकी डिलीवरी भेज देना, और वेरी नेक्स्ट डे क्या होगा पता है? पर पोता ना 1000 रुपए रेट बढ़ गया, तो बोल देते कि ठीक है उधर के उधर बेच दो, कोई इशू नहीं है, आप किसी को भी दे देना, अगर कोई ग्राहक लेता है तो. तो यहाँ पे ये वेजर नहीं है, क्योंकि आपका जो बेसिक इंटेंशन क्या था बोलो? माल लिया और उसकी कल डिलीवरी सेंड कर देना, ऐसे बोला है आपने वहां पे, लेकिन डिलीवरी सेंड करने के पहले पहले ही वहां पे रेट बढ़ गया और उसने उधर के उधर वो बेच दिया, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेजर. बट आपका जो बेसिक इंटेंशन है ना, वो बेसिक इंटेंशन ही वेजर है. हाँ, तो एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो? एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट कंसिडर किया जाएगा. व्हाट द पॉइंट आपको ध्यान में? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में वेजरिंग एग्रीमेंट है या नहीं, ये डिपेंड किस पे है बोलो? आपका इंटेंशन. इफ योर इंटेंशन इज टू प्ले ओनली प्राइस डिफरेंस ओनली, then they are considered as a wagering agreement. And if your intention is to take the delivery of the goods also, even though you take actual delivery or not, that doesn't matter, then the agreement will be considered as a valid agreement. Then next one, horse race transactions is the next point आ गया वहाँ पे. Horse race competition जहाँ पे price to the winner is less than 500. अगर horse race competition है और प्राइस कितनी है? 500 रुपए से नीचे प्राइस है ना, तो वो भी वेजरिंग ट्रांजैक्शन कंसिडर किया जाता है. और 500 रुपए के ऊपर का प्राइस होगा तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा. हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन्स में जो प्राइस पेबल है वो 500 रुपीज के नीचे होगा, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? 500 के नीचे होगा प्राइस तो वेजर है, और 500 रुपीज के ऊपर होगा तो वो वेजर
नहीं है, ऐसे हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन में कंसिडर किया जाता है। याद रखना वो क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन में अमाउंट कितनी है, 1000 रुपीज अमाउंट है क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन में। हाँ, और 1000 में वहां पे क्या दिया गया देखो, अगर 1000 से ज्यादा नहीं है तो वो वेजर है। हाँ, वेजर नहीं है। हाँ हाँ, और यहाँ पे क्या कंसिडर किया गया बोलो, अगर वो लेस देन 500 है तो वो क्या कंसिडर किया गया है, वेजर। तो ये अमाउंट उस अमाउंट से मिक्स मत करना, वहां पे 1000 रुपीज अमाउंट है और यहाँ पे 500 रुपीज अमाउंट है। हाँ, और यहाँ पे लेस देन 500 है तो वो वेजर है, ऐसे कंसिडर किया गया है वहां पे। हाँ, देन एग्जाम्पल दिया देखो मॉड्यूल में उसका। हाँ, A and B enter into an agreement in which A promises to pay rupees 2 lakh provided Chetak win the horse race competition. हाँ, कितने रुपए दे रहा है देखो वहां पे, A and B enter into an agreement in which A promises to pay rupees 2 lakh provided Chetak wins the horse race competition. हाँ, तो क्या ये wagering transaction है? तो yes, it is considered as a wagering transaction. However, section 30 is not applicable in an agreement to contribute toward the played prize or sum of money of the value of rupees 5 lakh or above, हाँ, to be awarded to the winner of the horse race. हाँ, लेकिन हॉर्स रेस के विनर को अगर कोई प्लेट प्राइज या कोई अदर वैल्यू ऑफ मनी एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है और उसकी अमाउंट 5 लाख रुपए के ऊपर है, तो वो एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट कंसिडर किया गया हुआ नहीं है, ऐसे वहां पे क्या किया, पुट आउट किया गया। हाँ, देन नेक्स्ट वन देखो क्या गया, अभी कुछ और ट्रांजेक्शन ऐसे दिए नीचे कि जो रिजेम्बलिंग टू वेजरिंग ट्रांजेक्शन है, मतलब दिखते वेजर जैसे हैं लेकिन फिर भी वेजर नहीं है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ, नंबर 1 एग्जांपल क्या देखो उसमें, चीट फंड इज द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया उसमें, चीट फंड इज द फर्स्ट एग्जांपल। हाँ, चीट फंड क्या होता है, सुना होगा शायद आपने कभी। हाँ, कुछ लोग साथ में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं और वही पैसा हाँ ग्रुप के अदर मेंबर्स को अगर जरूरत है तो वहां पे क्या कर देते हैं, एज ए लोन एज एडवांस फॉर्म में दे देते हैं और कॉम्बिनेशन में वहां पे क्या की जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। हाँ, चीट फंड डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ वेजर, चीट फंड वेजर नहीं है। इन केस चीट फंड certain number of person decide to contribute fixed sum for a specified period, कुछ number of person combine होते हैं, कुछ amount specified period के लिए invest करते हैं वो, and end of the month the amount so contributed is paid to the lucky winner of the lucky draw। और end जैसी month होता है हाँ तो वो amount lucky draw निकाला जाता है और जिसका चीट निकल के आएगा ना वहां पे हाँ उसको वो क्या किया जाएगा, पूरा अमाउंट वहां पे दिया जाएगा लकी विनर को। दैट इज व्हाट कंसिडर, क्या कंसिडर किया जाएगा वहां पे, चीट फंड कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कंसिडर किया गया, तो क्या चीट फंड के एग्रीमेंट वेजर है, तो नो, आंसर इज चीट फंड के एग्रीमेंट वेजर नहीं है वहां पे। हाँ, देन मैंने आपको ये तो ऊपर ऑलरेडी क्लियर किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, क्या वो वेजरिंग एग्रीमेंट है, तो आपको आंसर क्या देना है, अगर पार्टी की इंटेंशन ओनली प्राइस डिफरेंस पे प्ले करना ना होते हुए डिलीवरी लेना है तो फिर चीट फंड के सॉरी कमर्शियल ट्रांजैक्शन शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन क्या है बोलो वहां पे वेजर नहीं है। और अगर पार्टी ओनली प्राइस डिफरेंस पे प्ले करना चाहती है तो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन क्या कंसिडर किए जाते हैं, वेजरिंग ट्रांजैक्शन कंसिडर किए जाएंगे। हाँ, सो डिस्कशन इज in these transaction in which a delivery of goods or a share is intended to be given and taken do not amount to wager। अगर आपका इंटेंशन डिलीवरी लेना और देना है तो they will not amount as a wager वहां पे। हाँ, देन अगला पॉइंट रिपीट है गया हुआ मटेरियल है, गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन। हाँ, क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर competitions, athletic competition where the prize is awarded on the basis of the skill and intelligence are the game of skill and hence competitions are क्या कंसिडर किए जाएंगे बोलो, वैलिड है। हाँ, अगर वो गेम ऑफ स्किल पे है, गेम ऑफ चांस पे तो वैलिड नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका स्किल इन्वॉल्व है तो वैलिड है अकॉर्डिंग टू द प्राइस कंपटीशन एक्ट। हाँ, प्राइस कंपटीशन इन विच गेम ऑफ स्किल आर नॉट वेजर, हाँ वेजर नहीं होंगे अगर प्राइज मनी कितने रुपए के ऊपर नहीं है, डज नॉट एक्सीड रुपीज 1000। अगर प्राइज मनी 1000 से ज्यादा नहीं है तो वो वेजर नहीं है, अगर प्राइस मनी 1000 से ज्यादा है तो वो वेजर है वहां पे। हाँ, एंड लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। हाँ, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी
XYZ अमाउंट पे करेगी। लुक लाइक वेजर ना, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वगैरह, हाँ, लेकिन ये भी वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली क्या है बोलो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, टाइप ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। हाँ, जिसमें हाँ वैलिड एग्रीमेंट है। हाँ, और वेजर और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है। सो हमारा वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। हाँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या किया है देखो वहां पे, इट्स अ मीनिंग एज यूजुअल। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में ना इट्स अ टाइप ऑफ इंडेमनीफाई कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, टू लॉस। हाँ, इंडेमनीफाई नुकसान भरवा के देना, इंडेमनीफाई का मीनिंग ध्यान में रखो, नुकसान भरवा के देना। सो व्हाट इज मीन बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस? ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस। हाँ, फायर से आपकी दुकान का जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी। बीमारी की वजह से आपका जो भी इकोनॉमिक लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी। हाँ, अगर आपका शीप है और वो शीप डूब गया वगैरह वगैरह ऐसे कुछ हो गया तो मरीन इंश्योरेंस में आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका लॉस भर के देगी, राइट? सो इंश्योरेंस क्या है बोलो, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस। हाँ, नुकसान भरवा के देने का कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस। वेजरिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन तो अभी हम देख चुके हैं, फिर भी स्टिल वी विल हैव लुक ऑन इट। इट इज अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ on the happening or not happening of uncertain event. हाँ, then next one देखो, consideration is the next point. हाँ, contract of insurance में consideration का meaning सबको याद है, something in return. हाँ, contract of insurance में the crux of insurance contract is a mutual consideration है। देखो mutual consideration, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए कुछ फ्री नहीं कर रही है। इंश्योरेंस कंपनी का फायदा क्या बोलो, हम लोग जो प्रीमियम भरते हैं वो प्रीमियम किसका फायदा है? इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी का फायदा क्या बोलो वहां पे, प्रीमियम इज द इंश्योरेंस कंपनीज बेनिफिट। हाँ, एंड ऑन द अदर साइड इसका बेनिफिट क्या आ जाएगा, पार्टी जो है मतलब इंश्योर्ड जो है, इंश्योर्ड का बेनिफिट क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो, जो हम लोगों को अगर कुछ हो जाए तो जो हमें वो कंपनसेशन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देगी, वो कंपनसेशन अमाउंट मतलब क्या कंसिडर किया जाएगा, हमारा बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा वहां पे। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलो, दोनों को बेनिफिट है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, लेकिन उधर कंसिडरेशन में क्या आ जाएगा देखो, देयर इज नो कंसिडरेशन टू पार्टीज। हाँ, देयर इज जस्ट गैम्बलिंग फॉर द मनी। यहाँ पे एज सच कुछ कंसिडरेशन नहीं है वेजर में। वेजर में क्या है बोलो, ओनली गैम्बलिंग इज देयर। हाँ, अगर इंडिया जीतता है तो मैं दे दूंगी, नहीं जीतता है तो आप दे दोगे, इसका मतलब ओनली व्हाट इज देयर, ओनली गैम्बलिंग इज देयर। दे इन्वॉल्व ओनली गैम्बलिंग, उसमें क्या इन्वॉल्व है, ओनली गैम्बलिंग इन्वॉल्व है किसमें, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हाँ, अब ये भी पॉइंट ना मैंने आपको समझाया हुआ था, अगर आपको याद हो